दोस्तों सवाल हमारे सामने है, लिखा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज स्लैश आर करेक्ट अबाउट यूरोप आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। 1789 में हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो जाता है। उसके बाद यूरोप में क्या क्या चीजें हुई, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमको पता करना है कि ये ट्रू है या फिर नहीं है, कि ये सच्ची है या फिर नहीं है। हम देखते हैं कि 1789 में जब हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद सडनली इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज द एरिस्टोक्रेट सोसाइटी ऑफ 18th सेंचुरी। जी हाँ, एक तरीके से लोगों में ये यकीन आया, ये बिलीव आया कि जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, जो कंट्री को चलाने की पावर रखते हैं, उनसे पावर लेकर बदलाव लाया जा सकता है, चेंज लाया जा सकता है। तो ये बिल्कुल हुआ था। हाउएवर नॉट एवरीवन वांटेड टू कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। जी हाँ, हमें पता है कि सोसाइटी को चेंज करने के लिए बहुत से अलग-अलग ग्रुप्स हमें दिखे थे, लेकिन उनमें से जो कंजर्वेटिव्स थे, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि बदलाव हो, है ना? कुछ जो रेडिकल्स थे, या फिर आप देखते हैं कि हमारे और ग्रुप्स के लोग थे, वो तो चेंज लाना चाह रहे थे, लेकिन कंजर्वेटिव नहीं लाना चाह रहे थे। सो द बी स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। लिखा है कि सम वांटेड ग्रेजुअल शिफ्ट व्हाइल अदर्स वांटेड कंप्लीट चेंज ऑफ सोसाइटी। कुछ लोगों का ये मानना था कि चेंज जो हो ना, बस थोड़ा-सा ही हो, और बाकी लोगों का मानना था कि नहीं भाई, चेंज तो पूरी की पूरी सोसाइटी में होना चाहिए। जिस तरीके से कंट्री को रूल किया जा रहा है, वो पूरे तौर पर बदलनी चाहिए। तो ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली ट्रू, जो बताती हैं कि 1789 का जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, उसने पूरे यूरोप के अंदर आप देखते थे कि बड़े तौर पर बदलाव किए थे। ऑप्शन डी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही बनता है।